Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS, and in this video we are going to discuss previous year questions based on cyclomatic complexity. साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कोकोमो मॉडल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, और एक वीडियो में हमने देखा था फंक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे, साथ में था प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है, कितना हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहेगा. ठीक है, इस तरह के हमने क्वेश्चंस देखे थे. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लगभग क्या है, उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. ठीक है, डिफरेंट वे में पूछ लिया जाते हैं चीज़ें. ठीक है, तो देखिए साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. तो देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, और उन्हें किस तरह से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले, फिर डिस्कस करेंगे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है और उसे जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आपने कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उसमें से पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से ही रिलेटेड कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए 3 तो फार्मूलाज ही दिए हुए थे. ठीक है, देखेंगे अभी कि कौन कौन से फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं. देन देखिए एक स्यूडो कोड दिया हुआ था और जहाँ पे पूछा हुआ था कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी इस स्यूडो कोड की. देन हमारे पास क्वेश्चन था साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. ठीक है, क्या फॉर्मूला रहेगा. उसके बाद देखिए साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का ही यहाँ पे भी पूछा हुआ है कि क्या किसे हम इनमें से यूज़ करते हैं. देन साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन प्रेडिकेट नोड्स क्या रहेगा. ठीक है, जहाँ पे पी आपका क्या है, प्रेडिकेट नोड्स हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है. ठीक है, तो अभी आजकल क्या है, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में डायरेक्ट इतना सिंपल बहुत कम पूछा जाता है. चीज़ वही होगी, सिंपल होगी, लेकिन देखिए इस फॉर्म में कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है, कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट आपको इसी तरह से प्लान करते हुए अपना पेपर पूरा करना है कि आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जितने भी हैं उतने क्वेश्चंस को रीड करके अटेम्प्ट कर पाएँ. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट मिलते हैं, लास्ट में कई बार ईजी हो जाते हैं. ठीक है, 2019 में इसी तरह से आया था साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही लास्ट में 5 क्वेश्चंस थे. ठीक है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से ही रिलेटेड थे. ठीक है, 5 क्वेश्चंस थे लास्ट के, बिल्कुल 5 क्वेश्चंस. ठीक, और उनमें क्या हुआ था कि बहुत इजी थे वो क्वेश्चंस. ठीक है, कई बार क्या बच्चा लास्ट के क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाएगा. ठीक है, 95th क्वेश्चन पे है, उसके बाद टाइम ओवर हो गया, तो वो 5 क्वेश्चन जो थे 20 सेकेंड्स हैं, जितना भी सेकेंड्स आपने रैंडमली उन्हें क्लिक कर दिया. लेकिन अगर आप उन्हें 2 मिनट भी देते तो पूरे अच्छे से सॉल्व कर पाते. ठीक है, तो आपने इस तरह से प्लान करना है कि आपका पेपर पूरा हो जाए, इस तरह से अटेम्प्ट करना है. ठीक है, चलिए तो देखिए साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक सॉफ्टवेयर मेट्रिक है जिसे हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए क्या, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम. ठीक है, जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बनाएं, C++, जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएं, तो उसमें क्या होता है, हमारा प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स है ये हमें मेजर करना पड़ता है. ठीक है, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आपका एक सॉफ्टवेयर मेट्रिक है जो डिटरमाइन कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम. इट इज़ अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ डिसीजंस इन द सोर्स कोड. तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या रिटर्न करना है, बेसिकली इट इज़ रिटर्निंग यू काउंट ऑफ द नंबर ऑफ डिसीजंस. अब देखिए जितना ज़्यादा काउंट होगा उतना क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा हमारा कोड. ठीक है, अभी एक कोड है हमारे पास. ठीक है, एक और दूसरा कोड है. ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ कोड है, यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड है. आप देखिए ये वाला, इसकी अगर हम कहते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 5 है और इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 7 है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जिसका भी काउंट ज़्यादा है वो वाला कोड आपका क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की. उसके बाद देखिए आपने कैलकुलेट कैसे करना है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को. सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आता है E-n+2p. यहाँ पे E आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एजेस, N क्या है आपके पास, नंबर ऑफ नोड्स, और साथ में P क्या है, नंबर ऑफ डिसकनेक्टेड पार्ट्स ऑफ द फ्लो ग्राफ. ठीक है, अगर आपके पास एक ग्राफ है कोई भी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई फ्लो ग्राफ है, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, देन इस तरह से. ठीक है, एक फ्लो ग्राफ है. अब देखिए ये क्या है, पूरा एक कनेक्टेड ग्राफ है.
ठीक है। अगर ये कनेक्टेड है ग्राफ तो यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने हो गए, आपके पास सिंगल कंपोनेंट है। अगर इसी तरह से आपके पास डिफरेंट यहाँ पे कंपोनेंट्स हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपके पास ये क्या बन गए, 2 कंपोनेंट्स बन गए। ठीक है, लेकिन जर्नली हमारा क्या होता है, सिंगल ही कंपोनेंट होता है। इसीलिए हम फॉर्मूला में क्या कर देते हैं, पी को कई बार एलिमिनेट कर देते हैं कि उसकी वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हुए यहाँ पे सिंपली क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप देख पाएंगे कि वहाँ पे जर्नली क्या होता है, 2 ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, सब जगह 2 ही लिखा हुआ है, पी नहीं रिटर्न होता। ठीक है, तो क्योंकि हम उस क्या जर्नली कंसीडर करते हैं कि जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं हमारे वो क्या है, सिंगल ही है, अलग अलग डिसकनेक्टेड पार्ट्स नहीं है हमारे ग्राफ में, फ्लो ग्राफ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, E-n+2। उसके बाद देखिए अगर हम इसकी इसी कोई दूसरी टर्म्स में बात करें तो क्या है, नंबर ऑफ डिसीजंस +1। ठीक है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को आप क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने डिसीजंस आपको लेने पड़ रहे हैं किसी भी कोड में। ठीक है, डिसीजंस कितने लेने पड़ रहे हैं, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो भी इसी के इक्वलेंट आएगा। ठीक है, इसी नंबर के इक्वलेंट आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से देखेंगे अभी। तो देखिए अभी बाइनरी डिसीजंस जैसे इफ़ हुआ, वाइल हुआ, इस तरह के स्टेटमेंट्स को आपने क्या करना है, टोटल कर लेना है और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का। तो यहाँ एक फंक्शन है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी। ठीक है, इफ़ ए बी। अब देखिए यहाँ पे आपने ढंग से इसे देखना है। अब यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ एक इफ़ है तो यहाँ पे हमने एक डिसीजन लिया +1 किया तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 2 आ गई। ठीक है, ये चीज़ नहीं देखनी है, आपने टोटल नंबर ऑफ डिसीजंस देखने हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स को काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सही से चेक करना है, यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये रीराइट ही किया है हमने जस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इफ़ ए भी ले रहे हैं एंड यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 0 है या 1 है, ये चेक हुआ, 0 है या 1 है या कोई और वैल्यू है, तो वो चीज़ हम चेक करें कि क्या वो रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अब ए की वैल्यू एंड है, और अगर होता तो यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू कंसीडर करके भी हमारा इसके यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, मूव कर सकते हैं। लेकिन एंड है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी चेक होगी, इसकी भी चेक होगी, 2 डिसीजंस लिए जाएंगे। दैट मीन्स ये वाला आपका कोड आएगा अगर इसे हम रीराइट करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास 2 डिसीजंस आपको लेने पड़ रहे हैं, +1 करेंगे तो दैट मीन्स आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी इस पर्टिकुलर कोड के लिए। अब देखिए अगर आपको कोई भी कोड दिया हुआ है, ठीक है, जो मैं 2019 की बात कर रही थी उसमें इसी तरह से हमें ग्राफ गिवन था। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड थे क्वेश्चंस, कुछ और भी चीज़ें थी इंक्लूडेड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही बेस्ड नहीं थे वो 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो और भी चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो देखिए अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या कि कोड अगर गिवन है और आपको ग्राफ बनाना है या ग्राफ गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 10, तो हमने यहाँ चेक कर लिया ए इज इक्वल्स टू 10 डिसीजन बॉक्स है, अगर है तो कहाँ जाएंगे, देन दिस। एल्स कहाँ है, इस वाले इफ़ का एल्स ये हो गया, इस वाले इफ़ का हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, एंड इफ़ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इफ़ ए 10 के इक्वल है देन यहाँ पे गए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एंड इफ़ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गए। अब बी अगर ग्रेटर देन सी है देन क्या करना है, हमें चेक करना है ए क्या बी के इक्वल है, तो एल्स क्या चेक करना है, ए क्या सी के इक्वल है, फिर क्या आ जा रहा है, एंड इफ़ आ जाएगा, और फिर प्रिंट ए बी सी कर देंगे दोनों इफ्स के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आपको चेक करने को बोला जाए तो क्या हो जाएगी, E-n+2। अब देखिए नोड्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितनी है, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 नोड्स कितनी है, 7 है, और एजेस कितनी है, 1 2 3, देन वी हैव 4 5 6 7 8। ठीक है, कितनी एजेस हो गई, 8। दैट मीन्स आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, कैलकुलेशन को चेक करना है। अब यहाँ पे अगर हम डिसीजंस देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक डिसीजन ले रहे हैं हम, दूसरा डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिसीजंस हम ले रहे हैं, उसमें 1 ऐड किया तो भी आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, 3 आ गई। तो दोनों ही केसेस में आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं क्वेश्चंस जो हमने देखे थे इनिशियली। तो देखिए यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको देखते ही पता चलेगा कि n-e+2 नहीं होता है, ठीक है। जो हमने देखा e-n+2 होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये क्या है आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, Vg इज p+1। तो देखिए यहाँ पे P क्या है, प्रेडिकेट नोड्स। तो प्रेडिकेट नोड्स बेसिकली क्या होते हैं, कंडीशनल नोड्स, ठीक है। जो हमने देखा कि डिसीजंस +1, कंडीशनल नोड्स वो हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो वो भी क्या होते हैं, P+1 के इक्वल होते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और साथ में जो रीजन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रीजन्स अगर हम देखें तो वो क्या होते हैं, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो ये भी क्या है आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो ऑप्शन रहेगी वो रहेगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्यूडो कोड इफ a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d, देन a इज इक्वल्स टू a+1 एल्स b इज इक्वल्स टू b+1 एंड if, ठीक है। इसमें हमें साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखना है कि नंबर ऑफ डिसीजंस कितने हैं, कितने कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। अब देखिए सबसे पहले तो एक डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा, क्या ए बी से बड़ा है। फिर एक डिसीजन हो जाएगा, क्या सी डी से बड़ा है। देन हमारे पास इन दोनों का कॉम्बाइन करके, ठीक है, एंड आ रहा है साथ में, एक डिसीजन वहाँ पर भी लिया जाएगा, ठीक है। 0 या 1 यहाँ पे वैल्यू आ गई, सपोज ट्रू या फॉल्स, देन ट्रू या फॉल्स यहाँ पे वैल्यू आ गई, फिर दोनों को चेक करके वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स, ठीक है। फाइनली हमारे को 3 चेक्स करने पड़ रहे हैं, 3 बार चेक हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिसीजंस 3 हो गए और साथ में 1 ऐड करेंगे तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा। नेक्स्ट देखिए वही क्वेश्चन है सेम कि क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का। तो ये क्या रहता है, e-n+2। उसके बाद आपके पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंप्यूट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए हमने p+1 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब p-1 या p+1 में से एक ही चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, p+1 करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, e-n+2 और नंबर ऑफ रीजन्स के इक्वल होता है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। नंबर ऑफ रीजन्स के इक्वल होता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, -1 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑप्शंस वही रिपीट हो जाती हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको कई पॉइंट्स पता चल पा रहे होंगे। इसी तरह से देखिए साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी प्रेडिकेट नोड्स में तो p+1 होती है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चंस आप देख रहे हैं अलग अलग ईयर्स में, 2016 में है, 14 में है, 13 में है, अलग अलग ईयर्स में, 12 में, इसी तरह से क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Stay connected and keep learning. And thanks for watching.